आज मैं तुम्हें रेलगाड़ी की ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे तुम रेलगाड़ी के सभी क्वेश्चंस को 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर लोगे, क्योंकि बहुत आसान है ये ट्रिक, इसलिए इसको याद कर लेना। ट्रिक क्या है? सारी लंबाइयां अपॉन समय इंटू 18/5 इज इक्वल टू चाल। अगर इंग्लिश में बात करें इस ट्रिक की, तो ऑल टाइप्स ऑफ लेंथ, जितनी भी आपको क्वेश्चन में लेंथ दी होंगी यानी कि लंबाइयां दी होंगी, उनको ऊपर रखना है, समय को नीचे रखना है यानी कि टाइम को नीचे रखना है, और जो स्पीड है वो आपकी इक्वल में रहेगी। अब ये 18/5 सोच रहे होंगे ये क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 18/5 हमें कब रखना है। देखो, आपकी जो लेंथ होंगी, लंबाइयां होंगी, वो आपकी मीटर में होनी चाहिए, समय जो है वो आपका सेकंड में होना चाहिए। क्वेश्चन में जो भी लंबाइयां दी होंगी अगर मीटर में है तो टाइम को सेकंड में होना कंपलसरी है। अगर किसी और चीज में दिया जाता है, जैसे कि घंटे में दे दें या फिर मिनट में दे दें, तो इसको सेकंड में चेंज कर लो। स्पीड जो है अगर आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में, देखो दो ही चीजों में आएगी स्पीड, या तो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी या मीटर पर सेकंड में आएगी। अगर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में आती है तो आपको 18/5 का यूज करना है, और अगर मीटर पर सेकंड में निकालना पड़े या फिर दी जाती है तो आपको 18/5 का यूज नहीं करना है। ये इंपॉर्टेंट है, मीटर पर सेकंड में 18/5 का यूज नहीं करना, ये याद रखना, और किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 का यूज करना है। देखो, क्वेश्चंस जितने भी आएंगे आपको किलोमीटर प्रति घंटा में ही मिलेंगे। मीटर पर सेकंड में सिर्फ एक आध क्वेश्चन है, वो भी अब पेपर में आते नहीं, क्योंकि ये बहुत ईजी होता है इसलिए पेपर में नहीं आते। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए ट्रिक पूरी इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि जबकि क्वेश्चन जो आते हैं वो किलोमीटर प्रति घंटा वाले ही आते हैं, इसलिए मैंने ये आपको डायरेक्ट ट्रिक लिख के बता दिया। अब देखो 18/5 आता कैसे। देखो, पहले तो ये लंबाइयां हैं, ये आपका क्या है, आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, सभी लोग जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बस यही वो फॉर्मूला, देखो स्पीड इक्वल में लिखी है, डिस्टेंस ऊपर है, जितनी भी लंबाई है ये भी तो एक डिस्टेंस की तरह ही है, तो डिस्टेंस ऊपर है, टाइम नीचे है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया और कुछ नहीं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही सेम फॉर्मूला है। अब ये 18/5 कहां से आया? देखो, आपका जो डिस्टेंस है वो किस में दिया हुआ है? मीटर में। टाइम किस में दिया है? सेकंड में। अब मुझे मीटर और सेकंड को किलोमीटर और प्रति घंटा में चेंज करना है, किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में अगर चेंज करना है तो कैसे करूंगा? तो मीटर को अगर मुझे किलोमीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा। ऐसे ही मुझे सेकंड जो टाइम दिया है, सेकंड से घंटे में चेंज करना है, तो मुझे इस टाइम को भी चेंज करने के लिए 2 बार 60 से डिवाइड देना पड़ेगा, एक बार 60 से फिर दूसरी बार 60 से। तो ये आप 2 बार 60 से जो डिवाइड दे रहे हो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर, ऊपर चला जाएगा। तो यहां लिख दिया 60 × 60। अब देखो, आप इसको सिंप्लीफाई करो, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, तो यहां क्या बचा? देखो, मीटर इंटू 6 6 36, नीचे क्या बचा? सेकंड इंटू 10, यही बचा। अब आप इसे और सिंप्लीफाई करो तो ये कटेगा 2 से 18 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स। तो इतना ना लिखने की बजाय हम लोग डायरेक्ट 18/5 को लिखते हैं, और इससे चेंज हो जाता है किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। जो आपका मीटर पर सेकंड है, 18/5 के मल्टीप्लाई करने से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाता है, इसलिए हमें डायरेक्ट 18/5 का यूज करना है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर आपने 18/5 तो बता दिया, लेकिन मैंने 5/18 के बारे में भी तो सुना है, 5/18 आपने क्यों नहीं बताया? तो देखो, ये सब कुछ नहीं है, ये सब आपका भ्रम है। 18/5 ही 5/18 बनता है। देखो कैसे, अगर मैं 5 को इधर भेज दूं, 18 को यहां भेज दूं, तो ये 5/18 बन जाएगा, उसमें क्या है। लेकिन आप एक ही फॉर्मूला याद करो, अलग अलग चीजों के पीछे क्यों भागते हो? उसमें आप कंफ्यूज होगे और कुछ नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और कुछ नहीं। अब मैं तुम्हें कुछ पॉइंट बता रहा हूं, इन बातों को ध्यान से समझना कि आपको सारी लंबाइयों में क्या क्या रखना है और क्या क्या नहीं रखना है। तो आपको सारी लंबाइयों में ऐसी बड़ी चीजें रखना है जिनकी लेंथ यानी कि लंबाई ज्यादा हो। तो ऐसा क्या है जिनकी लंबाई ज्यादा हो? तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनकी लंबाई ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन आप रेलगाड़ी का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो फिर आपको रेलगाड़ी, प्लेटफॉर्म, ब्रिज या पुल, सुरंग, यही बड़ी चीजें आपको क्वेश्चंस में मिलेंगी। अब रेलगाड़ी आप सभी ने देखी भी होगी, बैठे भी होंगे, तो आपको पता है कि रेलगाड़ी कितनी बड़ी होती है। बस यही तो रेलगाड़ी की लेंथ है, जितनी लंबी रेलगाड़ी उतनी ज्यादा लंबाई। अब दूसरा, प्लेटफॉर्म। स्टेशन पर प्लेटफॉर्म भी सभी ने देखा होगा, वो भी बहुत बड़ा होता है, इसलिए तो कहते हैं गाड़ी नंबर 420 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्यादा होती है, तभी ट्रेन उस पर आती है। तीसरी बात करते हैं ब्रिज की। ब्रिज भी सभी लोगों ने देखा होगा, नदियों के ऊपर जब ट्रेन निकलती है तो कहां से निकलती है? ब्रिज से ही तो निकलती है।
फोर्थ, सुरंग, यानी कि टनल। ट्रेन से जाने पर कभी रास्ते में सुरंग मिली होगी आप लोगों को, तो वो भी बहुत बड़ी बड़ी होती है, इसलिए उनकी भी लंबाई काउंट होती है। अब बात करते हैं आदमी, पेड़ और खंबे की। और भी छोटी छोटी चीजें हैं, इनकी लंबाई नहीं होती, इनको आपको सारी लंबाइयों में नहीं रखना है। देखो कैसे, आदमी है, एक सीधा आदमी खड़ा है, अगर आप इसको लंबे से ना देखकर आप इसकी चौड़ाई देखेंगे नीचे से, तो इसकी जो लेंथ है, इसकी लंबाई ज्यादा नहीं है। क्या इसकी, अगर आप ट्रेन की लेंथ देख रहे हैं तो ट्रेन की लेंथ देखिए लंबे में कितनी ज्यादा है, और आदमी की लेंथ देख रहे हैं तो ये कितनी कम है। तो इसलिए इन लोगों की लेंथ काउंट नहीं होती। इनकी ज्यादा से ज्यादा लेंथ कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, लेकिन इनसे ज्यादा नहीं होती, इसलिए आपको इनकी लंबाई का कोई यूज नहीं करना है। यही हाल पेड़ का है। देखिए पेड़ की भी कोई लेंथ नहीं है, खंबा सीधा पोल ही तो है, इनकी भी कोई लेंथ नहीं है। तो जो भी छोटी छोटी चीजें, इनकी लेंथ काउंट नहीं होती। क्वेश्चन में अगर ये आ भी जाए तो इनका लेंथ से कोई भी वास्ता नहीं है, इसलिए आप इनको यूज मत करना। पहला क्वेश्चन, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। तो पहले तो आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि रेलगाड़ी पार किसको कर रही है। रेलगाड़ी खड़े व्यक्ति को पार कर रही है, तो मैंने ये बात आपको पहले ही बता दी है कि व्यक्ति कोई भी हो, खड़ा हो या फिर चलता फिरता आदमी हो, आदमी की कोई भी लेंथ नहीं होती, यानी कि कोई भी लंबाई नहीं होती। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सारी लंबाइयां ऊपर आएगी। तो लंबाई आपको क्या दिया है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, सिर्फ आपको रेलगाड़ी की लंबाई दी है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 100 मीटर हमने ऊपर रख लिया। ये रेलगाड़ी की लंबाई है, और कुछ तो है नहीं आपके पास लेंथ का। अब समय आपको क्या निकालना, क्या है, कितनी देर में पार करेगी, यानी कि आपको टाइम निकालना है। तो अपॉन में टाइम, स्पीड किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इक्वल में क्या आएगा, 30। अब जब स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो डिस्टेंस और ये लंबाई है और समय, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप इसको कट पिट कर लो। देखो 3 6 जा 18, 3 10 जा 30, जीरो से जीरो कट गया। अब देखो यहाँ पर 5 2 जा 10, क्या क्या बचा, 2 और 6, ऊपर 2 और 6 बचा, और कुछ तो बचा नहीं है, तो ये क्या हो गया, 2 6 जा 12। अब निकालना क्या है, टाइम। तो टाइम किस में आएगा आपका, 12 सेकेंड, ये आपका आंसर है। देखो इक्वल में आपको पता है आमने सामने की चीजें कट जाती हैं, और ऊपर नीचे की हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये बेसिक सी प्रॉब्लम है। अगर किसी को भी इस चीज में डाउट हो कैसे करते हैं, बेसिक का कट पिट नहीं आता हो, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए इसकी वीडियो सबसे पहले बना दूंगा, तो इससे आपको कोई डाउट ना रह जाए। क्वेश्चन नंबर 2, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है। इस बार आपसे रेलगाड़ी की स्पीड पूछी है, पार किसको कर रही है, खंबे को पार कर रही है। अब खंबे की कोई लेंथ नहीं होती, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपके पास सिर्फ क्या है, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो लंबाई सारी लंबाइयों में 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी आ गई। टाइम कितना लगता है खंबे को पार करने में, 15 सेकंड लगता है। चाल बतानी है रेलगाड़ी की चाल। अब चाल बतानी किस में सबसे इंपॉर्टेंट, ऑप्शन में क्या है, सारे ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी कि जो स्पीड आएगी वो आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी। तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। अब आप इसको सॉल्व करो। देखो 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, ये कितना हो गया, 5 5 जा 25, 25 से ये 25 कट गया, कितने टाइम्स, 10 टाइम्स, और कितना 25 से 25 वन टाइम, जीरो का जीरो, तो क्या बचा ऊपर 10 इंटू 6, तो ये आ गया 10 इंटू 6 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी स्पीड आ गई, आंसर को टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, रेलगाड़ी की चाल क्या है। यहां भी आपको स्पीड बतानी है। देखो ये चीज कंफर्म नहीं की गई है कि आपको जो स्पीड बतानी है वो किस में बतानी है, किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है या मीटर पर सेकंड में बतानी है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन को देखेंगे। अब ऑप्शन में जो हमारी स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में, सभी जो ऑप्शन है वो किस में, मीटर पर सेकंड में, यानी कि हमें स्पीड मीटर पर सेकंड में बतानी है। अब पार किसको कर रही है, खड़े व्यक्ति को पार कर रही है, तो वही आदमी की कोई भी लेंथ नहीं होती। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सारी लंबाइयां ऊपर। अब रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 120, समय कितना लगता है पार करने में, 10 सेकंड लगता है। अब मैंने आपको क्या बताया, स्पीड अगर किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी होती तो आप 18/5 का यूज करते, लेकिन यहां तो मीटर पर सेकंड में निकालनी है, और ये भी मीटर में होता है, जो डिस्टेंस लंबाई होती है वो मीटर में होती है, टाइम सेकंड में। तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो, आपको 18/5 का यूज करने की कोई जरूरत नहीं, जीरो से जीरो कट गया,
तो ये आ गया आपका 12 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर है, टिक कर दो। हाँ, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना होता तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, आपका आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में निकल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। इस बार रेलगाड़ी किसे पार कर रही है, गुफा को पार कर रही है। अब गुफाओं की तो लंबाई होती है, तो वो भी आपको दी हुई है कितनी, 250 मीटर लंबी गुफा। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऊपर क्या रखोगे, सारी लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 350, गुफा की लंबाई कितनी है, 250। करना क्या है, इन सभी का योग, इन सभी को प्लस कर देना, जितनी भी लंबाई होंगी आपको सबको प्लस करना है। अपॉन में नीचे क्या आता है, टाइम। आपसे क्या पूछा है, कितनी देर में पार करेगी, यानी कि टाइम आपसे पूछा है, तो टाइम को टी लिख लो। स्पीड किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में 54, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस डिस्टेंस और टाइम को। स्पीड लिख लो इक्वल में 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप देखो इसको सॉल्व करो, 350 प्लस 250, ये आपका कितना हो गया, 600 अपॉन टाइम इंटू 18/5 इज इक्वल टू 54। 18 3 जा 54, आमने सामने का कट गया, 3 से कट किया 200 टाइम्स, और 5 से कट किया तो ये 40 टाइम्स। कितना हो गया, 40। अब निकालना क्या था आपको, ऊपर और कुछ तो बचा नहीं, सिर्फ 40 बचा, तो टाइम निकल गया आपका 40 सेकेंड। देखो अगर मैं 40 को नीचे भेजूंगा, इक्वल मैंने क्या कहा, ऊपर नीचे की चीजें क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, तो 40 को नीचे भेजेंगे तो टाइम बराबर क्या आ गया, 40 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी किसे पार कर रही है, पुल को, और पुल की तो एक लंबाई होती है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपको ऊपर क्या लिखना है, सारी लंबाइयां। अब सारी लंबाइयों में अगर आप देखेंगे तो आपके पास रेलगाड़ी की लंबाई तो है 125 मीटर, लेकिन पुल की लंबाई नहीं दी हुई है। तो जब पुल की लंबाई आपको नहीं पता तो आपको उसको पी लिखना पड़ेगा, पी फॉर पुल। एक्स वाई जेड आप जो भी मानकर लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप कर सकते हो, आपकी इच्छा। तो मुझे पुल की लंबाई नहीं पता, तो मैंने क्या किया, 125 प्लस पी, अभी क्योंकि लेंथ पता नहीं है। टाइम कितना लगता है पुल को पार करने में, 30 सेकंड में लगता है, 30 सेकंड लगता है। स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18/5 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और स्पीड इक्वल में स्पीड। अब आप देखो सॉल्व करो, इसे इन्हें कट कर लो, 3 6 जा 18 और 6, ये हो गया, सॉरी 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 6 10 जा 60, कट गया। 3 10 जा 30, ये भी कट गया। अब देखो मैंने क्या कहा, इक्वल, ऊपर नीचे की इक्वल में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 10 इंटू 5 ये क्या हो गया, 50। 50 को इस साइड भेज देंगे, इक्वल में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 इंटू 10 ये हो जाएगा 500। 125 प्लस पी इज इक्वल टू, ये हो गया 500। अब देखो आपको P निकालना है, यानी कि पुल की लेंथ निकालना है, तो 125 को साइड भेज देंगे, तो माइनस का हो जाएगा 500। अभी किसका है, प्लस का है, इस साइड भेजा तो माइनस का हो गया 125, तो 500 माइनस 125 ये हो गया 375, यानी कि पुल की लेंथ जो आ गई वो कितनी आ गई, 375 मीटर। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से 40 सेकंड में गुजरती है। रेलगाड़ी की किलोमीटर प्रति घंटा में गति कितनी है। इस बार रेलगाड़ी किसको क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, वो भी कितने सेकंड में, 40 सेकंड में। तो प्लेटफॉर्म की तो लंबाई होती है, वो भी आपको दी हुई है कितनी, 120 मीटर। तो ऊपर क्या रखोगे, सारी लंबाइयां। अब देखो 100 डायरेक्ट करो, इस बार आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं कि 100 प्लस 120, आप डायरेक्ट करो ना, 100 प्लस 120 कितना होता है, 220। ये आपकी सारी लंबाई हो गई। टाइम कितना लगता है, 40 सेकंड। स्पीड किस में निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, स्पीड निकाल लो। अब आप देखो सॉल्व करो, कट पिट कर लो, 0 से 0 कट गया, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, ये कट गया। 2 से इसे कट गया, 2 से 11 टाइम्स कट गया, तो ये कितना हो गया, 11 इंटू 9 99 अपॉन 5, ये आ गई आपकी स्पीड। लेकिन अभी ये क्या है, पॉइंट में दी हुई है, तो इसको सॉल्व करो। 5 से अगर डिवाइड दोगे तो ये जाएगा 19.8 टाइम्स, 19.8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर। अब देखो ये सब अगर डिवाइड दोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर मैं आपको बताऊं कि ये आपका लिखा है 99, 5 से डिवाइड दे रहा हूं, अगर 99 की जगह ये 100 होता, फिर अगर आप इसे 5 से डिवाइड देते हो तो ये कितने टाइम जाता, 20 टाइम्स जाता कि नहीं जाता। तो ये 99 जो है 100 से कितना कम है, सिर्फ एक कम है। कितना कम है, एक कम है, तो ये 20 से भी तो थोड़ा सा कम होगा, और 20 से थोड़ा सा कम क्या दिख रहा, बिल्कुल थोड़ा सा कम चाहिए, थोड़ा सा कम, सिर्फ आपको 19.8 दिख रहा, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक स्टेशन से गुजरती है। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के सामने से गुजरने में उसे कितना समय लगेगा। देखो इस बार आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, आपको दो दो चीजें दी है, प्लेटफॉर्म भी दिया है, खड़ा व्यक्ति भी दिया है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि रेलगाड़ी गुजर कहाँ से रही है, खड़े व्यक्ति के सामने से गुजर रही है रेलगाड़ी। तो प्लेटफॉर्म आपके लिए कोई भी मतलब का नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है खड़ा व्यक्ति, और खड़े व्यक्ति की कोई लेंथ नहीं होती, तो सिर्फ आपके पास क्या लेंथ दी हुई है, रेलगाड़ी की लेंथ, वो भी 120 मीटर। रेलगाड़ी की लेंथ 120 मीटर। टाइम कितना लगता है आपको निकालना है, उसे कितना समय लगेगा, यानी कि टाइम आपको निकालना है। स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। जब स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर लो, और अब आप देखो इसे सॉल्व करो। इक्वल में आमने सामने की चीजें कट गई, 18 3 जा 54, 3 से कट क्या 40 टाइम्स, 5 से इसे कट किया तो 5 8 जा 40, तो ये क्या आ गया आपका 8, और कुछ तो बचा नहीं है, तो टाइम निकल के आ गया 8 सेकेंड। ये आपका आंसर है, क्योंकि टाइम किस में आता है आपका, सेकंड में। जब लंबाइयां मीटर में होंगी तो टाइम किस में निकलेगा, सेकंड में। 8 सेकंड टिक कर दो। अब इन दोनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और इनका आंसर नीचे कमेंट में सेंड करना है। देखते हैं कितने लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और कौन सबसे पहले इनका आंसर देता है। तो कोशिश कीजिए कि सभी लोग सॉल्व करें, क्योंकि सभी लोग कोशिश नहीं करते, बट मैंने ये आपकी प्रैक्टिस के लिए ही दिया है। आपने जो यहाँ क्वेश्चंस किए तो इनकी प्रैक्टिस के लिए। आगे आपके नए पार्ट और आएंगे रेलगाड़ी में, जिसमें और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, और मैं उन्हें भी इन्हीं ट्रिक से कुछ सॉल्व कराऊंगा। आप देखना क्वेश्चंस को। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले, और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी तक पहुंच जाए। थैंक यू।